Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये गिल्टी लवर ऑफ इनोसेंट क्रिमिनल का नेक्स्ट पार्ट है. लेट्स स्टार्टेड. फाइनली 24 घंटे कंप्लीट होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे. बहुत सारे कार्स ऑलरेडी ऑर्फनेज के बाहर खड़ी थी. बहुत सारे बॉडीगार्ड्स उन कार्स में से निकले थे और उन्होंने अपनी अपनी जगह ले ली थी. कुछ देर बाद 3 पर्सन एक कार से बाहर निकलते हैं और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उनके पीछे वाली जो कार थी उसमें से कुछ 2-4 पर्सन और बाहर निकलते हैं. वो तीनों अंदर चले जाते हैं और पीछे जो पर्सन थे वो भी उनके पीछे पीछे ऑर्फनेज के सीधा अंदर चले जाते हैं. ऑर्फनेज में थोड़े से बुजुर्ग अभी भी मौजूद थे और 4 यंग पर्सन खड़े थे. उनमें से एक को सिचैन जानते थे. वो कोई और नहीं वेनिंग था. उन लॉयर के पैनल से मतलब जो पीछे लोग आए थे वो लैंस के लॉयर थे और उस पैनल में से एक लॉयर आगे आता है और उन चारों की तरफ एक नोटिस बढ़ा देता है और उन्हें बहुत रिस्पेक्टफुल वे में कहता है, एक्चुअली आप लोगों को दिए गए 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं. अब आपको यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जगह लैंस को बिलोंग करती है और आप अब तक यहाँ गैर कानूनी रूप से रह रहे थे. इससे पहले कि वो लॉयर और बाकी कोई भी आगे कुछ कह पाता, अचानक एक बहुत ज़ोर की आवाज़ उस एरिया में गूंजने लगती है. वो आवाज़ एक लोहे की बॉल की थी जिससे शायद कुछ बंधा हुआ था जो बज रहा था. वो लोहे की बॉल सीधा आकर वांगजी के कदमों के आगे रुक जाती है और उस लोहे के बॉल को जो जंजीर बंधी हुई थी वो जंजीर भी उस लोहे की बॉल के पीछे पीछे ही आती है और उस जंजीर से जो पर्सन बंधा हुआ था वो भी आराम से उसी बॉल के पीछे आ रहा था, उस जंजीर के साथ बंध कर ही. वो पर्सन आगे आता है, लान वांगजी के सामने खड़ा होता है और सीधा घुटनों के बल बैठ जाता है. उस पर्सन ने एक ब्लैक जीन्स और रेड टी शर्ट पहनी हुई थी. ब्लैक जैकेट पहना था जिसकी कैप से उसका फेस हाइड हो रहा था और बचे फेस को हाइड करने के लिए उस पर्सन ने एक मास्क पहना हुआ था. उस पर्सन ने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था. वांगजी उस पर्सन को तुरंत पहचान जाता है. वो आगे आता है और उस पर्सन के फेस टू फेस नीचे ज़मीन पर ही अपने घुटनों के बल बैठ जाता है. वो पर्सन भी वांगजी के सामने घुटनों के बल ही बैठा हुआ था. वांगजी उस पर्सन की वो कैप निकाल देता है और उसका मास्क भी उतार देता है. जैसे ही वांगजी ने उस पर्सन का चेहरा देखा था उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ चुकी थी और वो तुरंत उस पर्सन को हग कर लेता है और कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो. मैं भी दुनिया की बातों में आ गया था और तुम पर शक किया. प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो. विंग कुछ नहीं कहता. वो स्टंट अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था. वांगजी लगातार विंग को सॉरी कहे जा रहा था पर थोड़ी ही देर बाद विंग के पैंट की पॉकेट में उसका मोबाइल बजने लगता है. वो वैसे ही उसी कंडीशन में मतलब वांगजी ने उसे हक किया था वैसे ही अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालता है और अपने मोबाइल को बाहर निकालता है. जैसे ही वो उस मोबाइल के मैसेज को देखता है उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी. वो तुरंत वांगजी को उसके कंधे से पकड़ता है और उसे दूर ढकेल देता है और अपनी कोल्ड और शार्प वॉइस में कहता है, डू यू रियली थिंक दैट सेइंग सॉरी आफ्टर एवरी मिस्टेक इज़ द सोल्यूशन? बिकॉज आई डोंट थिंक सो. वांगजी ने फर्स्ट टाइम विंग की इतनी कोल्ड और हार्श वॉइस सुनी थी पर फिर भी वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, आई नो आई एम रॉन्ग, आई एम ऑलवेज रॉन्ग. तुम जीत गए और मैं हार गया. आज ही नहीं बल्कि हमेशा से तुम सही थे और मैं गलत, मैं मानता हूँ. तब विंग एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, बात सही गलत की, जीत हार की कभी थी ही नहीं. बात हमेशा से प्यार की थी, विश्वास की थी, यकीन की थी, जो तुम्हें मुझ पर कभी था ही नहीं. लान झान. ओह सॉरी, ये तो तुम्हारा बर्थ नेम है ना? इस नाम से तो तुम्हें वो लोग पुकारते हैं जो तुम्हारे अपने होते हैं. ठीक है,
आज से मैं तुम्हें मिस्टर लैन कहूँगा, ठीक है ना? यस, यही सही रहेगा। एटलीस्ट हम दोनों में इससे कोई रिश्ता नहीं बनेगा। लान वांगजी अपनी ब्लीडिंग टोन में विंग की तरफ देखता है और अपनी ब्लीडिंग वॉइस में कहता है, नहीं प्लीज़ विंग, मुझे इतना छोटा मत फील करवाओ। मैं ऑलरेडी अपनी गलतियों के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक वही टॉन्टिंग स्माइल के साथ कहता है, कौन सा विंग? किस विंग की बात कर रहे हो तुम? विंग मर चुका है। 2 साल पहले उस विंग ने तुम्हारे सामने ही तो खाई में कूदकर अपनी जान दी था ना? क्या तुम भूल गए? उस विंग का अब कोई भी एग्जिस्टेंट नहीं है, वो ख़त्म हो चुका है। आज तुम्हारे सामने जो पर्सन खड़ा है वो यीलिंग है। तब वांगजी एक कदम विंग की तरफ बढ़ाता है और कहता है, नहीं विंग, मैं पागल हो गया था। गुस्सा आता है मुझे खुद पर, घिन आती है। कैसे मैं तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर सकता हूँ? विंग तुरंत कहता है, तुम्हारे गुस्से से कभी नाराज़ नहीं हूँ मैं, जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारे गुस्से को भी, पर भरोसा, क्या वो नहीं है तुम्हें मुझ पर? नहीं था ना? वो भरोसा मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता था, पर तुम्हें मुझ पर वो भरोसा कभी नहीं था। तब वांगजी कहता है, आंखें बंद थी मेरी, सच देख ही नहीं पा रहा था, नफ़रत में पागल हो गया था। मैं तुम पर चाहकर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। 2 साल पहले जो बात बंद होनी चाहिए थी वो आज भी हम दोनों के दरमियान जिंदा है। एक ऐसी बात जिसका कोई वजूद था ही नहीं, बिल्कुल उस गुनाह की तरह जो तुमने कभी किया ही नहीं। विंग कंफ्यूज्ड फेस के साथ वांगजी की तरफ देख रहा था। तब वांगजी कहता है, हाँ विंग, मैं सच जान चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बेगुनाह थे। इनफैक्ट मैं ही नहीं, हम सब सच जान चुके थे। और सच जानने के बाद बिलीव मी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम गिल्टी। तब विंग एक स्माइल के साथ कहता है, तुम मेरे लिए बुरा फील कर रहे हो? मेरे लिए तुम्हारा ये केयर, ये कंसर्न कुछ नहीं चाहिए मुझे। उस वक्त मैंने जो भी फैसला किया वो सही था, क्योंकि मुझे मेरी शीजे को प्रोटेक्ट करना था। और सिर्फ मेरी शीजे की वजह से ही मैंने तुम्हारा हर जुल्म सहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी शीजे की वजह से तुम्हारे ब्रदर की ऐसी हालत थी। तब वांगजी कहता है, नहीं विंग, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। विंग तब नीचे देखता है, उसके पैरों में अभी भी वो जंजीर बंधी हुई थी। विंग अपने पॉकेट से एक चाबी निकालता है और वो तुरंत अपने पैर की जंजीर को निकाल देता है और उस जंजीर को अपने हाथ में लेता है और वांगजी से कहता है, ये जंजीरें याद है लान वांगजी? ओह सॉरी मिस्टर लैन, ये मुझे आज भी याद दिलाती है मेरी औकात। याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? मेरी तुम्हारे सामने कोई औकात नहीं है। आई एम जस्ट नथिंग, बट यू नो वॉट, नाउ टुडे आई एम समथिंग, बट नॉट योर स्लेव, योर प्रिजनर, योर पेट। टुडे आई एम फ्री सोल। मेरी ज़िंदगी को बदलने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है और ये बदलाव अच्छे के लिए है। फैसला तुम्हारा था, पर कामयाबी मुझे मिल गई। मेहनत काफ़ी लगी, उन सब चीज़ों से निकलना आसान नहीं था, पर फिर भी मोटिवेशन भरपूर थी मेरे पास। तुम्हें दिखाना जो था, मुझे टॉर्चर करने के लिए, मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए, मुझे नीचा दिखाने के लिए थैंक्स, वरना मैं कभी ये समझ ही नहीं पाता कि मैं भी आज़ाद हो सकता हूँ। तब वांगजी कहता है एक हल्की सी स्माइल के साथ, तुम टॉन्ट मार रहे हो, मुझे चिढ़ा रहे हो ना? तब विंग कहता है, मैं कौन होता हूँ तुम्हें टॉन्ट मारने वाला? मेरी हैसियत ही क्या है तुम्हारे सामने? मैं तो एक क्रिमिनल हूँ ना, एक स्लेव। तब वांगजी कहता है, आई नो विंग, मैं गलत था। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, पर सच में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। तब विंग लगभग चिल्लाते हुए कहता है, शट अप, जस्ट शट अप, बंद करो ये ड्रामा। तुम्हारा ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा।
ये जो तुम प्यार का ढोंग कर रहे हो ना, ये चाल तुम पहले भी खेल चुके हो। तब विंग बेवकूफ़ था जो तुम्हारे झांसे में आ गया, पर मैं यिलिंग हूँ, तुमसे अच्छी तरीके से वाकिफ़ हूँ। मुझे फंसाना इतना आसान नहीं है। तब वांग जी एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, कोई नाटक, कोई खेल, कोई ड्रामा नहीं है। ये अगर सच है, ये सच है, ये सब सच है। अगर ये नाटक होता तो अब तक ख़त्म हो चुका होता। 2 साल कोई नाटक नहीं चलता। ये प्यार है और ये प्यार ज़िंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तब विंग कहता है, सच कहा, ये प्यार है, बेइंतहा प्यार है। पहले मेरे प्यार की हद देखी है थी ना तुमने, पर आज नफ़रत की देखोगे। मैंने आज पहले तुमसे बेहद प्यार किया, पर आज तुमसे नफ़रत की हद तक प्यार करता हूँ। इन 2 सालों में नफ़रत की हर हद पार कर चुका हूँ मैं। दर्द हुआ, पहले बहुत दर्द हुआ, पर आज कोई दर्द नहीं है। इनफैक्ट कुछ भी फील भी नहीं हो रहा। आई जस्ट हेट यू। पर वांग जी तुरंत कहता है, बट आई रियली लव यू। तब विंग कहता है, बट आई रियली हेट यू। तुरंत वांग जी कहता है, बट आई रियली रियली डीपली लव विद यू। विंग एक स्माइल के साथ कहता है, 2 साल में सुनने की ताकत शायद कम हो चुकी है तुम्हारी। मैंने कहा नफ़रत है तुमसे, बहुत ज़्यादा नफ़रत। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए जिसने मुझे दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया। याद है तुम्हें वांग जी, मैं कितना रोया था, कितना गिड़गिड़ाया था, तुमसे भीख मांगी थी तुम्हारे प्यार की। तुम्हारे प्यार ने मुझे क्या दिया? इन सब के बावजूद दर्द, दुख, तकलीफ़, अकेलापन, जख्म, रोता था मैं, तड़पता था, बेग किया था तुम्हारे सामने, तुम्हारे कदमों में गिरकर मुझे छोड़ने की भीख मांगा करता था, पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा रोना, मेरा गिड़गिड़ाना, ये सब तुम्हें पसंद आता था। क्या कहते थे तुम, याद है? कम ऑन विंग, बेग करो मुझे, बेग करो मेरे सामने, अपने जान के लिए भीख मांगो मेरे सामने। मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाया तुमने, मेरा रेप किया, एक बार नहीं बार बार, हर रोज़ मुझे जानवरों जैसा ट्रीट किया, मुझे मेरी मर्ज़ी के खिलाफ छूते रहे तुम। मुझसे जानबूझ के वो सारी हरकतें करवाई जिससे मैं घिन करता था। मुझे मजबूर किया खुद से ही नफ़रत करने के लिए। मुझे मेरी मर्ज़ी से सांस लेने की तक परमिशन नहीं थी। मुझे पेट बाउल में खाना खाने के लिए मजबूर किया। अपना झूठा खाना मुझे तुम खिलाते थे। याद है? तुम्हें कैसे याद होगा? तुमने थोड़ी ना वो सब कुछ सहा था, वो सब मैंने सहा था। तुम्हारे हर एक जुल्म को मैंने सहा था। वांग जी विंग के सामने सीधा अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, 1 साल तुमसे नफ़रत की बेवकूफ़ था मैं, सच देख ही नहीं पाया, या शायद देखना चाहता ही नहीं था। शायद इसीलिए 2 साल तुमसे दूर रहा, गुस्से में अंधा हो गया था। शायद यही मेरी सज़ा है। तब विंग एक स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ये सब करके क्या साबित करना चाहते हो तुम, कि मैं कितना जालिम हूँ और तुम कितने महान हो? ये नाटक भले ही बाकी लोग ना जानते हो, पर मैं तुम्हारा असली चेहरा जानता हूँ। तो ये नाटक करना बंद करो मिस्टर लैन। तब वांग जी वैसे ही नीचे बैठे हुए विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुमसे प्यार करने का नाटक किया, उस पर तुम्हें आसानी से यकीन हो गया। आज जब सच में कह रहा हूँ तो उस पर तुम्हें यकीन नहीं है। इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? क्या सच में मेरे सच्चे प्यार पर यकीन करना इतना मुश्किल है? तब विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, याद है एक वक्त ऐसा भी था जब मैं तुम्हारी जगह और तुम मेरी जगह खड़े थे। उस वक्त मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही अपने प्यार की भीख मांग रहा था।
पर तुमने मेरे पैरों में जंजीर डाल दी। तब वो जंजीर हमारे दरमिया थी, पर फिर भी कितने करीब थे ना हम। पर आज आज पास होकर भी हम कितने दूर हैं। ये दूरियां, ये नफ़रत, ये सब तुम्हारी ही देन है और इसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इसे मैं अपने सराखों पर रखता हूँ। मैंने तुम्हारे प्यार में तुम्हारा हर एक घाव सहा है और आगे भी मानूंगा, क्योंकि एक यही तो कारण है जिस वजह से मैं सांस ले पा रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ। चाहे तुम्हारा प्यार नहीं, पर वो झूठा प्यार ही काफ़ी है। उस झूठे प्यार का एहसास काफ़ी है मुझे आज हंसाने के लिए और मुझे रुलाने के लिए भी, तड़पाने के लिए भी। अब तुम्हारा ये सच्चा प्यार भी मुझे नहीं चाहिए। तब वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं जानता हूँ मैं गलत था, मैंने गलती की है। मेरे शब्द काफ़ी नहीं हैं, 1000 माफ़िया मांगूँ तो भी कम होगी, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। तब विंग एक स्माइल के साथ कहता है, जो टॉन्टिंग स्माइल थी। जिस शुरुआत की तुम बात कर रहे हो वो शुरुआत होकर कब की ख़त्म हो चुकी है। उस समय जो तुमने किया वो तुम्हें सही लगा। मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं करता। तब वांग जी तुरंत कहता है, पर मैं गलत था। तब विंग कहता है, तुम्हारे सामने सच नहीं था, एक झूठ था। मैं समझता हूँ क्योंकि वो झूठ मैंने ही बनाया था। तब वांग जी कहता है, पर तुम तो थे ना मेरे सामने, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच। मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, पर मैंने उसे नज़रअंदाज किया। मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सच को नज़रअंदाज किया। मैंने अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को नज़रअंदाज किया। इतना बुरा कैसे हो गया मैं। पर अब मेरा यकीन करो, मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सच जान चुका हूँ। प्लीज़, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। तब विंग कहता है, 2 साल लगे तुम्हें सच जानने में, और उससे पहले का क्या। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा और आखिर चुप हो गया। सब कुछ चुपचाप सहने लगा, पर फिर भी तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आया। आज तुम मुझे समझाने आए हो कि मैं समझ जाऊं, पर मैं नहीं समझना चाहता। तब वांग जी कहता है, समझना तो चाहते हो तुम, क्योंकि तुम जानते हो मेरे प्यार को भी, मेरे हालात को भी और मुझे भी। बस अब तुम्हारे हालत ऐसे नहीं हैं कि तुम मुझे समझ भी पाओ, या शायद तुम खुद ही मुझे इन हालातों में समझना नहीं चाहते। तब विंग वांग जी से अपनी नज़रें हटा लेता है और दूसरी तरफ देखते हुए कहता है, मैंने मूव ऑन कर लिया है, तुम भी मूव ऑन कर लो। मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। 3 साल पहले मैंने तुम्हारे एक फैसले की कदर की थी और तुम्हारा कैदी बन गया। आज तुम मेरे फैसले की रिस्पेक्ट करो। तब वांग जी कहता है, जानते हो विंग, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है कि मैं लैन झैन से मिस्टर लैन बन गया। हम दोनों का साथ भले ही छूटा है, पर रिश्ता वो अभी तक टूटा नहीं। तुम आज भी मेरे हस्बैंड हो, मेरा हक है तुम पर। तब विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल के साथ कहता है, कौन सा रिश्ता, कौन सा हक, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास जो तुम आज मेरे सामने खड़े होकर मुझे अपने राइट्स मांग रहे हो। भूलो मत, वो शादी एक नाटक थी। उस शादी को कभी तुमने रजिस्टर किया ही नहीं। वो लव मैरिज नहीं, रिवेंज मैरिज थी, जिस वजह से तुम खुद उस शादी को कभी मानना नहीं चाहते थे। ना तुमने कभी वो शादी रजिस्टर करवाई, ना मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हारा बदला कंप्लीट हुआ तो अब वो रिश्ता भी टूट चुका है। और जिस सच की तुम आज यहाँ मेरे सामने बैठकर दुहाइयाँ दे रहे हो ना, वो सच मैंने देखा है। उस सच में मैं जिया हूँ। उस सच को मैं झूठ बनाकर 10 साल जिया हूँ और मौत से भी बदतर ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। तब वांग जी कहता है, विंग प्लीज़, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ,
बहुत गलत हूँ, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया और तुम्हें बहुत तोड़ा है मैंने, तुम्हारे साथ बहुत गलत चीज़ें की हैं। पर प्लीज़ क्या एक बार तुम मुझे चांस नहीं दे सकते? मुझे समझो, बस एक चांस दे दो। मैं तुम्हें प्रूव करूँगा कि मैं कितना सही हूँ या मैं तुमसे कितना सच्चा प्यार करता हूँ। प्लीज़ एक चांस मुझे दे दो। तब वीन कहता है, इनफैक्ट वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, नहीं मतलब नहीं। मैंने सब कुछ सहा, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफ़रत, सब कुछ मैंने सहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गिल्टी था, क्योंकि तुम्हारे भाई के हालत की वजह कहीं ना कहीं मैं था, मेरी चीज़ें थी, जिस वजह से मैंने तुम्हारी नफ़रत सही, तुम्हारे ज़ख्म, तुम्हारी हर एक ज़्यादती सही। पर आज नहीं, सुना है तुम्हारा भाई सही हो गया। जो मेरा लास्ट काम बचा था वो भी मैंने कर दिया। तुम्हारे भाई को सारे सबूत मैंने ही दिए थे, जिस वजह से वो शायद ठीक हुआ हो। मुझे माफ़ कर दो कि 7 साल मेरी वजह से तुम्हारे भाई को इतना कुछ सहना पड़ा, पर मैंने भी 1 साल बहुत सहा है। तुम्हारी हर नफ़रत को मैंने सहा है, पर अब नहीं, बस हो गया। तुम्हारा भाई सही हो चुका है। मैंने जो गलतियाँ की थी वो सब मैंने सही कर दी है। अब तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। जो एक एहसान तुम्हारे प्यार का मुझ पर तुमने किया था, उस एहसान को भी मैं उतार चुका हूँ। अब हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। अब हम दोनों के लिए यही सही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ और मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। तुम अपनी ज़िंदगी में वापस चले जाओ और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं लान वांगजी नहीं हूँ जो अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि तुम्हारे भी कंडीशंस को, सिचुएशंस को मैं समझ सकता हूँ। मैं भी उन सिचुएशंस से गुज़र चुका हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करता। मैं लान वांगजी नहीं हूँ जो बदला लेने के चक्कर में किसी की लाइफ बर्बाद कर सकता है। मैं वी वुशियान हूँ। सॉरी, वी वुशियान तो मर चुका है। मैं यीलिंग हूँ जो ना वी वुशियान को जानता है, ना लान वांगजी को, ना ही किसी और को। मैं यीलिंग हूँ जिसकी एक परफेक्ट लाइफ है, जिसकी लाइफ में बहुत खुशी है। विंग मर चुका है और उसी के साथ तुम्हारा बदला और तुम्हारा प्यार भी मर चुका है। मैं मानता हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था और उस प्यार की बहुत बड़ी कीमत मैंने चुकाई है, बहुत बड़ी सज़ा मैंने भुगती है। मैं कैदी रहा हूँ तुम्हारा, और उतना काफ़ी नहीं था तुम्हारे लिए, तो तुम्हारा बेड वार्मर, तुम्हारा स्लेव, तुम्हारा पेट, सब कुछ बन चुका हूँ मैं। अब बस इन सब चीज़ों से निकलना चाहता हूँ। 2 साल मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी से बिताई है। मैं नहीं जानता कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा, पर फिर भी आज जो भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हें ये लैंड चाहिए ना, मैं इस लैंड को तुम्हें सौंपता हूँ। मैं अपने लोगों को लेकर बहुत जल्द यहाँ से निकल जाऊँगा और उसके बाद मैं तुम्हारा फेस अपनी ज़िंदगी में वापस कभी नहीं देखना चाहता। इस बदले के खेल में बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी है और बहुत सारी हो सकती थी। मैं इन सब चीज़ों से बाहर रहना चाहता हूँ, जिस वजह से मैं विंग को पहले ही मार चुका हूँ। तुम्हारा प्यार भी मर चुका है, सो मुझसे दूर रहो। सो इनफ फॉर टुडे। कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? ये चैप्टर मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट है इस पूरी स्टोरी में। अब आप लोगों को विंग का एक अलग ही रूप नज़र आएगा, सॉरी, यीलिंग का एक अलग ही रूप नज़र आएगा, और अब वांगजी की सज़ा स्टार्ट होगी। और आप लोगों के कमेंट्स कम हो रहे हैं। मैंने पहले ही भी कहा है कि मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको पसंद आ रहा है तो करो, पर कमेंट्स वो आपका मुझे चाहिए ही चाहिए। सो अब बस करते हैं, और आपका एक प्यारा सा कमेंट का मैं हमेशा वेट करूँगी। Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.